हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी होता क्या है। ठीक है, दो लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनके बीच में कोई ऐसा तीसरा जना आ जाता है जो उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उनमें से एक जना वो उधर की तरफ खींचा हुआ जाता भी है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्टी। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक विमेन थी, उनके हस्बैंड थे और उनके जो हस्बैंड थे वो किसी और विमेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उससे चैटिंग करते थे, उससे बातें करते थे। ठीक है, कलयुग में ये केसेस बहुत नॉर्मल से लगते हैं। ठीक है, पर हमारे संग ऐसा ना हो, इसके लिए हम कैसे करें, और अगर हो गया है तो कैसे रिमूव करें। ठीक है, एक फर्स्ट चीज़ जो हम आपको इम्पॉर्टेंट वाली पहले ही बता देना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप खुद थर्ड पार्टी हैं तो उन दो लोगों को अलग करने की कोशिश ना करें, आप खुद उधर से पीछे हो जाएं, क्योंकि गॉड ने आपके लिए भी कोई परफेक्ट पार्टनर परफेक्ट टाइमिंग पर भेज देंगे, ट्रस्ट मी। ओके, बट किन्हीं दो लोगों को, जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में, उनको तोड़कर आप उसमें एंटर हो रहे हैं और उसके साथ अपना एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि किसी के दुख और दर्द की जो वाइब्रेशंस है वो आपको मिलती रहेंगी और आपका फिर रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा वो आप जानते ही हैं। ओके, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया, वो जो वाइफ थी, उसके केस में वो जो लड़की थी जो अलग से वो हस्बैंड जिनकी तरफ अट्रैक्ट होते, वो लड़की थर्ड पार्टी थी। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी वो दूसरी लड़की थी। ठीक है, तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। यहाँ पर हमारा कर्मा इफ़ेक्ट होता है। ओके, हम जब भी जो भी चीज़ करते हैं ना, उसमें हमारा कर्मा बड़ा इफ़ेक्ट होता है, तो हमें बहुत ध्यान से चीज़ें करनी होती है। हम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करेंगे तो चीज़ें संभल जाएंगी। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चलो हमने समझ लिया कि नहीं, थर्ड पार्टी तो वही है, हम तो एक दूसरे से प्यार ही करते हैं, पर वो बीच में आ रही है या आ रहा है, तो क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो ऐसे सिचुएशन में होती है वो ये होती है कि हमारे दिमाग में स्केयरसिटी माइंडसेट होता है। स्केयरसिटी मतलब कि वो इंसान, वो पार्टनर मेरे पास नहीं है, वो तो उसके पास है। ठीक है, तो हमने उसकी कमी जता दी पहले ही। और आप ये जानते हैं कि जहाँ हम फोकस करते हैं वो चीज़ ग्रो होने लगती है। अभी तक हम किस पे फोकस कर रहे थे कि वो थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी, वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो उधर की तरफ जा रहा है। तो हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? थर्ड पार्टी पे। तो वो उधर की तरफ ग्रो होती जा रही है, मतलब उनका जो ट्यूनिंग है वो ज़्यादा बनता जा रहा है, हम अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, ये गलती हो गई हमारी। ये स्केयरसिटी माइंडसेट से हमको अबंडेंस के माइंडसेट पे लाना है कि ये बंदा तो, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों तो साथ में बहुत खुश हैं। ये है अबंडेंस माइंडसेट, कि हमें ये फील करना है जैसे कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास ही है, हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। स्केयरसिटी माइंडसेट शो नहीं करना है कि ये इस चीज़ की मेरे पास कमी है, या ये उधर खिंच रहा है, या ये उधर की तरफ जा रहा है। नहीं, ये शो नहीं करना है, ना ही हमें सोचना है। ओके, अब आप जो भी पूरा प्रोसेस करेंगे उसमें आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका विश्वास। आपका विश्वास बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये विश्वास रख लेते हैं कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ईश्वर ने हम दोनों को एक साथ रहने के लिए बनाया है, बस कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई फोर्थ पार्टी नहीं, कुछ कोई हमारे बीच में आ ही नहीं सकता। ये इतनी लविंग ब्यूटीफुल एनर्जी है, कोई हमारे बीच में आ ही नहीं सकता। जब ये विश्वास हो जाएगा कि हमारा रिश्ता ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, ठीक है, तो ये जब विश्वास है तो बस थर्ड पार्टी अगले ही दिन निकल जाएगी। मतलब इतना आसान होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि इतनी फास्टली ये चीज़ कैसे हो गई, क्योंकि हमारा विश्वास बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मेरे ही चैनल पर साक्षी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि दी, आप मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ विश्वास से हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास से भी हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस हमें एक्शन ज़रूर लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको थर्ड पार्टी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ये ज़रा भी नहीं सोचना कि वो ये जो मेरा पार्टनर है वो उधर की तरफ जा रहा है। ये जो अगर हम फोकस करने लग जाएंगे तो वही चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, आप तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। तो हमें वहाँ फोकस करना ही नहीं है। हमें कहाँ फोकस करना है कि हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। इस चीज़ को सिर्फ बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, मतलब फ़ील करना है, उस लेवल पर फ़ील करना है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को लगे ओ माय गॉड इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, वाह। और वो रियलिटी बनने में समय नहीं लगाएगा। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया तो बस वो रियलिटी में आ ही गई, पक्का है। उसके बाद एक चीज़ और आप क्या कर सकते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन है तो ऑब्वियसली साथ में रहते हैं, बट वो जो पर्सन है दूसरा पार्टनर वो दूसरी ओर खिंचा हुआ है, कोई बात नहीं। खाना बनाते हैं, जैसे वाइफ है खाना बनाते हैं, खाने में हम वाइब्रेशन डालेंगे, ठीक है। खाने को चार्ज कैसे करते हैं इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। खाने में आपको ये वाइब्रेशन डालनी है कि हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं, इतना खूबसूरत रिश्ता है कि क्या बताऊँ। इस तरह से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की हमारे अफर्मेशंस डालनी है। अफर्मेशन में थर्ड पार्टी का कहीं कोई ज़िक्र नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें ये शो करना है कि रिश्ता कितना खूबसूरत है, कितना प्यार है। जब इतना प्यार होगा, इतना खूबसूरती होगी तो थर्ड पार्टी की कोई जगह होगी ही नहीं ना। और अब रात में सोने से पहले, ठीक है, जो हमारे सोने से पहले वाला समय होता है कि 15-20 मिनट हम वो खुद को देंगे, ठीक है। उस समय में हमें क्या करना है, खुद के लिए होमोपोनोपोनो प्रेयर करनी है जिससे हमारी हीलिंग हो। अगर कोई नेगेटिविटी हो तो वो सारी क्लीन होती जाएगी सोल लेवल पे। सेकंड चीज़, उसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, अपने पार्टनर को, ठीक है, अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशंस भेजनी है, लव एनर्जी भेजनी है। उसका वीडियो हमने डाला हुआ है, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। लव एनर्जी आप पूरी फीलिंग के साथ भेजेंगे और उसके जस्ट बाद आपको ये चीज़ विजुलाइज करनी है, इमेजिन करना है कि आप दोनों कितने खुश हैं, वाह कितना खूबसूरत रिश्ता है ये। उस खूबसूरती को आपको महसूस करना है, अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना है, विजुलाइजेशन लगाना है यहाँ पर बेसिकली अपन को। आपको मॉर्निंग में उठते ही राजयोग मेडिटेशन ज़रूर से करना है, क्योंकि उससे आपको हर सिचुएशन से समझने का और प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत मिलेगी डायरेक्टली भगवान जी से, ओके। सो ये ज़रूर करना है। और आपको विजुलाइजेशन लगाते लगाते बस उस चीज़ में, उस उनके साथ में, अपने पार्टनर के साथ में मन की आंखों से जैसे आप वो सारा सीन देख रहे हैं, बस उसमें खोते खोते और सो जाना है, ठीक है। यही चीज़ जो विजुलाइजेशन वाली चीज़ है वो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, ओके। ये मॉर्निंग और नाइट का हो गया। अब जो बचा कुचा समय है पूरे दिन भर का, उसमें इस बारे में कुछ नहीं सोचना, ना ही ये सोचना है कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, इस बारे में कुछ नहीं सोचना, ठीक है। बेसिकली जो बचा कुचा समय है उसमें हमें वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ओके। जो काम कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से करें, तो सारी ये जो चीज़ें हैं, ये सारा जो रायता फैला हुआ है बहुत आसानी से सेटल हो जाएगा। अगर हम बीच बीच में उस बारे में सोचने लग जाते हैं तो फिर वो चीज़, जैसे कि क्या हो रहा है ना कि हम नाइट में मॉर्निंग में पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ प्लेस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर हम बीच बीच में नेगेटिव एनर्जी देते रहेंगे कि वो इंसान है, मैं तो 2 दिन से टेक्निक कर रही हूँ, कुछ हुआ नहीं है, तो फिर वो हम नेगेटिविटी डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो गलती हमें नहीं करनी है, ओके। सो आप ये सारी चीज़ें कीजिए, डेफिनेटली आपकी थर्ड पार्टी जो है वो हट जाएगी और आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। और आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि ये चीज़ आपके लिए कितनी वंडरफुली तरह से काम करी है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।